लड़का एक कुल को तारता है पर लड़की तो दो कुल को तारती है ना, एक अपना मायका और एक ससुराल। फिर लोगों की यह सोच क्यों हो जाती है कि लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है। उसको रोज ताना देते, रोज कहते तेरी दो बेटियां हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुझे औलाद होगी नहीं, तुझे लड़का होगा नहीं। और अगर दो लड़की हो गई है तो तुझे अब संतान होगी नहीं। उसने भी मन में ठान लिया कि अगर मैं शंकर की कथा सुनती हूँ, वो सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा कहता है और कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा जाए, 5 पंडाल बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा जो मांगो वो देता जरूर है। उसने भी पकड़ लिया, उसने भी पकड़। और सुलोचना चंद्रा पति पुनी रामचंद्रा, ग्राम करमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुलोचना चंद्रा पति पुनी रामचंद्रा, ग्राम कुंडमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैंने 5 पंडाल में कथा सुनी, केवल मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे ताना दिया, इसलिए मैं 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई। गुरुदेव, बालोदा, कोकड़ी, तिल्दा नेवरा, और भी 2 स्थान पर हमने कथा का रसपान किया। 5 कथा जब पूर्ण हुई तब मेरा गर्व ठहरा। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर कहता है कि यह हो नहीं सकता कि तुम्हें औलाद हो जाए, संतान। संतान का सुख, गर्व ठहरा। और मैंने मेरे भोले बाबा से 5 पंडाल में बैठकर कहा था कि मेरे मोहल्ले के लोग कहते हैं मुझे पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा। मैं आज छाती ठोक कर कहती हूं 29/4/2024 को बाबा ने मुझे 1 पुत्र नहीं 2 बेटे दिए, जिनका फोटो लगा रही हूं मैं, जिनका फोटो मैं लगा रही। मुझे 1 पुत्र नहीं, मेरे बाबा ने 2 पुत्र दिए। अगर दोनों बेटों को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, सुलोचना चंद्रापति पुनी रामचंद्रा, करमणी, जिला जांजगीर चांपा से अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बेटों को लेकर आ सकती हैं। शंकर का भरोसा किसको कहते हैं? शिव की स्तुति किसको कहते हैं? मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा कि तुम शंकर का नाम जाप करो, तुम शिव का स्मरण करो, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना, उसको क्या विचार करना। मंत्र किसी का भी जपो, तुम्हारे गुरुजी ने मंत्र दिया है खूब जपो, तुमने कहीं से मंत्र लिया है खूब जपो। तुम राम जी की पूजन करो, भगवान कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ,
वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है। शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप, हमारा बल शंकर के बिना अधूरा है। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जब अंतिम क्षण आया, प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ा। और कभी अपने मोबाइल पर, अगर कभी आप लोगों ने ये फोटो का दर्शन नहीं करा हो तो अपने मोबाइल पर भी दर्शन करिएगा कि मार्कंडे ऋषि के प्राण छूट रहे हैं। कभी गूगल पर सर्च मारना मार्कंडे बाबा का चरित्र या मार्कंडे जी की फोटो या भगवान शंकर, तो वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहे हैं। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की? मार्कंडे बाबा का ये चरित्र क्या कहता है? मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है कि मार्कंडे को मार्कंडू जी ने, उनके पिताजी ने ले जाकर शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में यमराज भी आने से कांपता है, डरता है। वहां यमराज भी आने से डरता है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़े सरल सहज शंकर भगवान के परम भगत, और केवल आपके अकेले आप ही नहीं, घर से आपके धर्म पत्नी और पूरा परिवार भी शिव की भक्ति में रमा रहता है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है माननीय साहू जी का। शिव तत्व शंकर,
और शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओगड़दानी भगवान शिव शिव है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो। घर में शिवलिंग किस किस के? हाथ उठाओ जरा। सबके है? रखो। साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। शंभो 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 शंभो। शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा 1-2 शब्द आशीष बच्चन के, कि सबको बधाई कि आप बोल दें, फिर कथा वापस प्रारंभ करें। केवल बधाई। आ जाइए, उधर ही आ रहा माइक, आ जाइए। केवल बधाई का संदेश आपका सभी शिव भक्तों को प्राप्त होगा। आप सबसे विनती करना चाहूंगा, जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए उमापति महादेव